नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी एआईटीओ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं दो महत्वपूर्ण बिंदु पे केवल बात करूंगा आपसे। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम लोगों ने 11 फरवरी को 11 बजे ट्विटर पर एक अभियान और ट्विटर पे हम लोगों ने ट्वीट करने का आप लोगों से आह्वान किया। आपने बहुत अच्छी संख्या में उसमें क्या हुआ और उसके बाद डीजीटी का क्या रिएक्शन उस पर आने वाला है, उसके संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये करूंगा कि कोर्ट केस में हमारी 14 फरवरी को सुनवाई है। आखिर हम क्यों इतनी बात कह रहे हैं, क्यों हमको लग रहा है, क्यों हम अस्वस्थ हैं कि हमें इसमें जीत मिलेगी। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और एक उम्मीद और आशा मैं आपसे ये करता हूं कि आप गौरव जयराम एआईटीओ को आप फॉलो कर लें, इसका हमारा पेज को फॉलो कर लें। ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। आईटीआई का हमारा रेलवे फाइटर ग्रुप है टेलीग्राम पे, जिसमें लगभग 57-60 हजार लोग जुड़े हुए हैं, उसको आप जुड़ने का काम करें। कम से कम उस पर 2 लाख से भी ज्यादा लोग अब तक जुड़ जाने चाहिए थे, नहीं जुड़ पाए हैं। उस पर आप जुड़ने का काम करें, डिस्क्रिप्शन में वो पड़े हुए हैं। एआईटीओ को आप फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाखों लाख बच्चों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि आप कम समय में और सीधी जानकारी इस रेलवे ग्रुप डी को लेकर के क्या चल रही है आप तक पहुंच सके। हमारा उद्देश्य है कि आपका समय कम से कम बर्बाद हो। हमारा उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में दें और ज्यादा से ज्यादा रेलवे ग्रुप डी के अंदर में आईटीआई के बच्चों का सिलेक्शन हो। यही मात्र एआईटीओ का उद्देश्य है और यही मात्र मेरा इस चैनल का उद्देश्य है। इसलिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सक्राइब कर लें। कम से कम मैं आप तक जो है अच्छी चीजें और डायरेक्ट मैं पहुंचाता रहूं, लगातार मैं चीजों को आप तक भेजता रहूंगा। इसलिए भी तो साथियों, मैं पहले बताना चाहता हूं कि कल हम लोगों ने, आप सब लोगों ने मिलकर के, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया, पर्सनल नंबर मेरा बहुत सारे बच्चों के पास में है। उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि सर, ट्विटर पे जो कैंपेनिंग हुआ वो बहुत अच्छा हमारा ट्रेंड नहीं कर पाया, बहुत बड़े स्तर पे नहीं हो सका, कहीं ना कहीं बच्चों में नेगेटिविटी है, बच्चों में ये तो मैं उस पे जवाब देना चाहता हूं। कई बच्चों के मुझे सवाल थे कि सर कई टीचरों ने वीडियो नहीं बनाया, कई टीचरों ने सर सहयोग नहीं किया, इस वजह से हम लोग जो है बहुत इसमें बड़े स्तर पे इस काम को नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि मात्र 6 घंटे के अंदर में आप लोगों ने 10 लाख ट्वीट किए और वो 10 लाख ट्वीट डीजीटी के यहां आपकी उपस्थिति दर्ज हुई है। एक बहुत बड़ा नंबर होता है 10 लाख का, जो आप लोगों ने मात्र 6 घंटे के अंदर में, 6 घंटे तक आपका ट्रेंडिंग में रहा और वहां आपकी मजबूती से बात रखी गई। 10 लाख बच्चों ने ट्वीट किया है, बहुत बड़ी बात है, इसको आप हल्के में ना लें। इससे बहुत बड़ा मैसेज डीजीटी के पास गया है, जो ये कह रहे थे बार बार कि बच्चों की जो लड़ाई है, आईटीआई को जो लागू कराना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर वाले जो है आईटीआई को लागू कराना चाहते हैं, एआईटीओ जो संगठन है वो केवल आईटीआई को लागू कराने के लिए प्रयास कर रहा है, कोचिंग सेंटर वाले लोग प्रयास कर रहे हैं, आईटीआई के कॉलेज वाले लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने उन सब लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है, जो आपकी इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रहे थे। आपने ये दिखाया है कि एआईटीओ आईटीआई के बच्चों का एक महाकुंभ की तरह एक संगम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां टेक्निकल के सभी डिपार्टमेंट के लोग यहां कनेक्ट होते हैं आकर के। एआईटीओ वो ताकत है, आपने ये करके दिखाया है। आपने ये करके दिखाया है कि जो गुरुजन आपकी इस लड़ाई में आपका साथ दे रहे हैं, उनका लालच नहीं है आपसे, वो उनकी 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 अंदर की भावना है आपके साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सहयोग और आपकी दुआ की वजह से वो लोग अपने उस मुकाम पे पहुंचे हैं और वो साहस को जुटा पा रहे हैं कि आपको वो निरंतर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो टीचर अपने केवल व्यवसाय के लिए, केवल वो कोचिंग सेंटर वाले अपने व्यवसाय के लिए इस लड़ाई में नहीं जुड़े हुए हैं। जिन चेहरों को आप देखते हो, आप भली भांति जानते हो कि कौन कौन चेहरे आपके साथ हैं। आप सब लोग इंटेलिजेंसी आपके अंदर कूट कूट के भरी है, इंटेलिजेंट लोग हैं। आप अच्छे से पहचानिएगा इन लोगों को। जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से उन सभी लोगों की हम लोग सूची सार्वजनिक करेंगे फैसला आने के बाद। जिन लोगों ने आपके इस लड़ाई में सहयोग किया है, किस तरीके का सहयोग उन लोगों ने किया है, वो भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे कि जिससे कि आप अंधकार में ना रहें। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बार बार निवेदन करने के लिए आता हूं, बार बार मैं अनुरोध करने के लिए आता हूं कि एआईटीओ आप सभी देश भर के अंदर में जितने भी गुरुजन हैं सबको मौका देना चाहता है,
सबका सहयोग लेना चाहता है कि जिससे कि आईटीआई के बच्चों की लड़ाई मजबूत हो सके। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी संगठन आज तक काम कर रहे हैं, चाहे वो अप्रेंटिस को लेकर के है या फिर सीआईटीएस आईटीआई का ही पार्ट होता है, आईटीआई प्लस सीआईटीएस होता है, चाहे वो आईटीआई के लोग हैं, कोई भी संगठन काम कर रहा है, हम इस प्लेटफॉर्म पर उनका स्वागत कर रहे हैं। और स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग आईटीआई के बच्चों की लड़ाई में शामिल हो जाइएगा। आपने जो करके दिखाया 10 लाख का ट्वीट, पहली बात यह कि बहुत बड़ी संख्या में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम किया। मुझे आशा उम्मीद है कि डीजीटी की तरफ से जल्द ही कुछ ना कुछ रिप्लाई आने वाला है। डीजीटी 14 तारीख को कोर्ट में कुछ ना कुछ अपना पॉजिटिव, मैं समझता हूं कि रिप्लाई जो है कहीं ना कहीं वो डीजीटी को सबमिट करना है, और उसके लिए बहुत मददगार आपने कल जो ट्विटर कैंपेनिंग किया, इसमें बहुत अच्छा किया। इसके लिए मैं सभी बच्चों को, जिन 10 लाख बच्चों ने ट्वीट किया है, उनको मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद देता हूं कि आपने ये दिखा दिया कि ये लड़ाई आईटीआई के बच्चों की है। और आईटीआई के लड़के, आईटीआई के बच्चे कमजोर परिवारों से जरूर आते हैं, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं हैं कि वो अपनी आवाज को बुलंदी के साथ में ना उठा सकें, अपने अधिकार के लिए वो ना लड़ सकें। इतने भी कमजोर नहीं है हमारे परिवारों के बच्चे, हमारे गरीब परिवारों से आने वाले हमारे साथी आईटीआई के लोग इतने कमजोर नहीं है। ये आपने कर दिखाया है, पहली बात। इसी पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन अध्यापकों ने आपका सहयोग किया है, जिन्होंने वीडियो बनाया, लगातार कई दिन से प्रयास कर रहे थे, उनको भूलना मत मेरे साथियों। उनके चेहरे आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। आज वो ऐसी स्थिति में खड़े होकर के आपका साथ दे रहे हैं कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो अपना सब कुछ दांव पे लगा करके आईटीआई के बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे चेहरों को मैं ये चाहता हूं कि आप याद रखिएगा। मैं उनका एआईटी की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, तहे दिल से। मैं पूरा कार्यकारिणी की ओर से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से, राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते सभी उन अध्यापकों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिनने 11 तारीख का जो ट्विटर कैंपेनिंग हमारा कल जो हुआ, उसको सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाने का काम किया। मैं हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूं। ये विषय हुआ सर आपका जो अभी हम लोग ट्विटर पे हम लोगों ने ट्वीट किया, कैंपेनिंग किया। मैंने बिंदुवार तरीके से, बड़ी स्पष्टता के साथ और बड़ी सच्चे आत्मा से, सच्चे दिल से मैंने आप लोगों के सामने रखी। दूसरा बिंदु यहाँ पे आता है कि 14 तारीख को क्या होने वाला है। 14 फरवरी को हमारी सुनवाई है और देश के लाखों लाख बच्चों की उम्मीद इस समय दिल्ली की ओर है, और दिल्ली की ओर वो लोग बड़ी आस और उम्मीद के साथ देख रहे हैं। रेलवे अपना जवाब सबमिट करेगा। 14 तारीख को सुनवाई है। सुनवाई में जजमेंट होना है, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। हम लोग किसी भी तरीके से संविधान से बाहर नहीं जाना चाहते। संवैधानिक जो राइट है, कानूनी जो राइट है, उसी राइट में रह करके अपना काम कर रहे हैं। आज तक कोई भी उत्पाद किसी भी प्रकार का पूरे देश के अंदर में इस मामले को लेकर के नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं। और हम लोगों ने बार बार अपील किया है अपने बच्चों से कि हम लोग लड़ाई कानूनी रूप से लड़ेंगे, और उसकी सुनवाई 14 तारीख को है। 14 तारीख को मेरे साथियों, मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो मतलब मुझे जो आशा और उम्मीद किस लिए बढ़ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक जजमेंट आया है। ये आपका जजमेंट जो आया है, एक अध्यापकों की जो भर्ती को लेकर के एक जजमेंट आया, जिसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग प्रकार के लोगों को उसमें लेने की बात कही गई। लेकिन हाईकोर्ट ने भी जो है उस पे हाईकोर्ट ने भी सरकार को सपोर्ट करते हुए उस फैसले पे जो है अपना फैसला दिया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसका हाल ही में फैसला आया है। और वहां बिल्कुल स्पष्ट तरीके से उस हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया गया, और राज्य सरकार को यह कहा गया है कि डायरेक्शन दी गई है कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। जो वहां पे अन्य कैटेगरी के लोगों को उन्होंने जो वहां पे, जैसे आपका सीटेट था और अन्य प्रकार की जो वो है, उसको जो लागू किया था, उसको खारिज करने का काम किया। इस पे मैं बहुत अच्छी एक वीडियो आपको पूरे जजमेंट के बारे में, पूरा जजमेंट में आप लोगों के बीच में रखूंगा। ये जजमेंट जो आया है, इसका जिक्र मैं किस लिए कर रहा हूं, शॉर्ट में इसका जिक्र कर रहा हूं। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि यही मामला हमारे केस में है कि संस्था अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। संस्था ये नहीं कह सकती, संस्था अगर चाहेगी कि मुझे टीचर भर्ती करना है और मुझे तो 10वीं वाला लड़का चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके भी नियम हैं, इसके भी कानून बने हुए हैं, इसकी सारी व्यवस्था है, इसकी नियमावली है। आपको जॉब देने के लिए किस किस क्वालिफिकेशन के लिए, किस लिए आप पोस्ट निकाल रहे हो, उनकी भी एक बाध्यता है। ठीक है, वो पॉलिसी जो है ना, वो पॉलिसी भी गवर्नमेंट से अप्रूव होती है। किसी भी डिपार्टमेंट की पॉलिसी बनाने का उसको अधिकार रहता है, लेकिन कोई भी पॉलिसी संविधान के खिलाफ नहीं बन सकती, कोई भी पॉलिसी संविधान से ऊपर नहीं बन सकती है। अगर वहां संविधान समानता का अधिकार हमको दिया है, अगर अनुच्छेद 14 में अगर हमें राइट दिया गया है, इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए राइट दिया गया है, तो आपको इक्वलिटी मेंटेन करनी ही होगी। तो इसलिए मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वो बहुत ही बड़ी आशा की किरण हमारे लिए उभर के आया है।
और मैं उस फैसले का बड़ा स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से एआईटीओ की ओर से मैं स्वागत करता हूं। दो वकील साहब जो उस केस को लड़ रहे थे, अभी उसमें मैं उन लोगों से भी संपर्क में हूं और जल्दी हम लोग बात करके हो सकता है कि 14 तारीख को फैसला हमारी उम्मीद के अनुरूप ना आए। हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक्सेप्टेशन हमारी है 14 को लेकर के, लेकिन हो सकता है कि उस एक्सेप्टेशन के अनुरूप ना आए। लेकिन मुझे ये यकीन है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैसला जो है 14 तारीख को आने वाला है। और 14 के बाद में हम लोग क्या डिसीजन लेने वाले हैं, 14 को हम लोग क्या डिसीजन लेने वाले हैं, फैसले का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी है। फैसले के तुरंत बाद हम लोग प्लान बी प्लान सी पर काम करना प्रारंभ कर देंगे। आपकी इस लड़ाई को हम लोग अंतिम द्वार तक लेकर के जाएंगे। माननीय न्यायालय के ऊपर हम लोग को पूर्णतः विश्वास है और इसीलिए हम इस लड़ाई को केवल माननीय न्यायालय के माध्यम से लड़ने का काम कर रहे हैं। जमीन पर हम इनको जगाने का भी काम कर रहे हैं, जैसे आपने डीजीटी को जगाने का काम किया, रेलवे को जगाने का काम किया। पहले 14 लाख ट्वीट किए, फिर 30 लाख ट्वीट किए 1 लाख वैकेंसी को लेकर के, और अब 10 लाख आपने डीजीटी को ट्वीट किया। 1000 से भी ज्यादा मेल आईडी मेल पहुंच चुकी हैं, 1000 से भी ज्यादा लेटर मुझे जहां तक मालूम पड़ा है हमारे एआईटीओ के माध्यम से, जो रिपोर्ट जो मुझे मिल रही है कि हमारे एआईटीओ के बहुत सारे जिलाध्यक्षों ने प्रयास करके आईटीआई के कॉलेजों में जाकर के बच्चों को मोटिवेट किया है और उसको जो है आगे मेल कराने को लेकर के डीजीटी को उन्होंने काम करना प्रारंभ किया है। 1000 से भी ज्यादा लेटर वहां जा चुके हैं, 1000 से भी ज्यादा मेल वहां जा चुकी हैं। मैं निवेदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से भी कि ज्यादा से ज्यादा मेल आईडी पे आप मेल करें। हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, आईटीआई फाइटर में आप जुड़ जाइएगा, ईआईटीओ में आप जुड़ जाइएगा, वहां पे सारी मेल आईडी है, वहां पे सारा लेटर हमने डाला हुआ है। उसको बाई पोस्ट आप भेजने का काम करें, डीजीटी को भेजने का काम करें। और नेक्स्ट हम लोग अब आज चूंकि 12 तारीख है, आज 12 तारीख है, तो हम लोग जो है 14 का इंतजार कर रहे हैं। बीच में जो भी अपडेट आपको होगी मैं सीधे अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। आज 12 तारीख तक की यही सारी अपडेट थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को यही बताने आया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं, बहुत सारे बच्चों का इंतजार रहता है कि गौरव सर क्या अपडेट लेकर के आ रहे हैं, केस को लेकर के क्या अपडेट लेकर के आ रहे हैं। अभी कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया सर कि डीजीटी को हमने ट्वीट तो किया लेकिन उसका कोई रिप्लाई आपकी तरफ से नहीं मिला है। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों से करने के लिए आया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा। मैं इसी प्रकार से आपको टेक्निकल पॉइंटों पे टेक्निकल जो चीजें हैं डायरेक्ट आपको मैं बताता रहूंगा। आप जुड़े रहिएगा गौरव जयराम एआईटीओ के साथ में। थैंक यू, नमस्कार।